नमस्कारम। अद्य वयम संस्कृत भाषायां लेप प्रत्यय से विषय पठिष्यामः। आज हम संस्कृत भाषा में लेप प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तरी पठा में लेप प्रत्यय से विषय। तो पढ़ते हैं लेप प्रत्यय के बारे में। लेप प्रत्यय की जो महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हम सरलता से इस रूप में जान सकते हैं। लेप प्रत्यय में धातु से पहले हमेशा उपसर्ग का प्रयोग होता है, जबकि कत्वा प्रत्यय में धातु से पहले उपसर्ग का विधान नहीं होता है। कत्वा तथा लेप दोनों ही प्रत्यय कर तथा कर के अर्थ देते हैं। कत्वा तथा लेप प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द होते हैं वे अव्यय शब्द होते हैं। लेप प्रत्यय में इट का आगम नहीं होता, जबकि कत्वा प्रत्यय में इट का आगम होता है, यानी ई का आगम होता है कत्वा प्रत्यय में। कत्वा तथा लेप दोनों ही में इक संप्रसारणम सूत्र से संप्रसारण संज्ञा होती है, यानी य व र ल धातु से पूर्व आते हैं तो वहां संप्रसारण संज्ञा देखने को मिलती है। पढ़ते हैं लेप प्रत्यय के बारे में विस्तार से। लेप प्रत्यय में जो शेष रहता है वो क्या रहता है? ये शेष रहता है। क्या शेष रहता है? ये शेष रहता है। इसके लय तथा पय का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। लय तथा पय का लोप हो जाता है। धातु से पहले क्या लगता है? उपसर्ग लगता है। जैसे वी उपसर्ग, जी धातु और लेप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? लेप। ये शेष रहता है। शब्द जो बनेगा वो क्या बनेगा? विजित्य। इसका अर्थ क्या हुआ? जीत करके, जीत करके या जीत कर। तो कर तथा करके अर्थ देता है। और ये जो शब्द है वो क्या है? अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द। तो जानते हैं इसकी महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनको विस्तार से। नंबर 1, धातु से पूर्व उपसर्ग का विधान होता है, यानी लेप प्रत्यय जहां भी प्रयुक्त होता है वहां धातु से पहले क्या आता है? उपसर्ग आता है। जैसे सम उपसर्ग, चूर धातु और लेप प्रत्यय। लेप में ये शेष रहता है और ये जो शब्द बनेगा संचौर्य बनेगा। क्या बनेगा? संचौर्य। चोरी करके। यहाँ मैं है वो किस में बदल गया? अनुस्वार में बदल गया, संचौर्य। इसके बाद में है ये कर तथा कर के अर्थ देता है। क्या अर्थ देता है? कर तथा कर के अर्थ देता है। फिर है इससे बनने वाले शब्द अव्यय होते हैं, यानी लेप प्रत्यय से बनने वाले शब्द अव्यय होते हैं। कत्वा प्रत्यय से बनने वाले शब्द भी अव्यय होते हैं। और कत्वा से पहले हमने तुमुन प्रत्यय पढ़ा, उससे बनने वाले शब्द भी क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। यानी अव्यय वे शब्द कहलाते हैं जिन पर लिंग, वचन, विभक्ति, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिनके रूप तीनों लिंगों में समान रहते हैं, वे शब्द अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो इनके रूप नहीं चलते हैं। इसके बाद में सामान्यतः धातु से पूर्व उपसर्ग रहने पर कत्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय प्रयुक्त होता है। यानी धातु से पहले क्या होता है? अगर उपसर्ग आता है तो कत्वा के स्थान पर कौन सा प्रत्यय होगा? लेप प्रत्यय होगा। जैसे सम उपसर्ग, यम धातु, लेप प्रत्यय। तो जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? संयत्य। और इसी का जो दूसरा रूप है जो शुद्ध है संयम में, दोनों ही रूप शुद्ध माने जाते हैं। यम धातु के साथ में जब हम कत्वा प्रत्यय जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? कत्वा प्रत्यय जोड़ते हैं, तो जो रूप बनता है वो यत्वा रूप बनता है। क्या बनता है? यत्वा। जब हमने कत्वा प्रत्यय पढ़ा, कौन सा प्रत्यय? कत्वा प्रत्यय पढ़ा, तब हमने यम धातु के साथ में और कत्वा प्रत्यय का विधान किया तो शब्द बनाया इत्वा। उसको आप अशुद्ध माने, ऐसा इत्वा न बनकर क्या बनेगा? यत्वा बनेगा। ये रूप आपको शुद्ध मानना है। जब आप कत्वा प्रत्यय पढ़ेंगे, लेप प्रत्यय में इट का आगम नहीं होता है, यानी लेप प्रत्यय का जहां धातु के साथ में प्रयोग होता है तो वहां इट का आगम नहीं होता। और कत्वा प्रत्यय में इट का आगम होता है। इट में क्या शेष रहता है? ई शेष रहता है। जैसे पठ धातु है, पठ धातु के साथ में हमने कत्वा जोड़ा तो क्या बना? पठित्वा बना। यहाँ देखिए आप, थी है, ई का आगम हो रहा है, जबकि लेप प्रत्यय का विधान करेंगे
तब ऐसा नहीं होता। सम उपसर्ग पठ धातु और लेप प्रत्यय और रूप जो बनेगा वो संपठ्य बनेगा। क्या बनेगा? संपठ्य। और यहाँ देखिए आप इट का आगम नहीं होगा। इसके बाद में इक संप्रसारणम सूत्र से इक की संप्रसारण संज्ञा होती है, यानी धातु से पहले में यदि धातु के अंदर प्रारंभ में ये व र लय आता है तो उसकी क्या होती है? संप्रसारण संज्ञा होती है। तो पढ़ते हैं इसको विस्तार से। सम उपसर्ग रक्ष धातु के साथ में लिप प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? संरक्ष। ये वि उपसर्ग लिख धातु लेप प्रत्यय जो बना विलिख्य, लिख करके विलिख्य। आ उपसर्ग नी धातु लेप प्रत्यय आनीय, नी मानी ले जाना, आनीय लाकर की, लाकर। नी उपसर्ग ली धातु लिप प्रत्यय नीली छुप कर की। प्रय उपसर्ग नम धातु लेप प्रत्यय परिणाम में प्रणाम करके। इस प्रकार हम धातु के साथ में लेप प्रत्यय जोड़ करके उपसर्ग युक्त शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। ये जो शब्द हैं सारे के सारे जो बने हैं वो क्या है? अव्यय शब्द हैं। इनके रूप नहीं चलते हैं, बनाते हैं वाक्य। जैसे एकलव्य क्रीड़ा क्षेत्र में जीत कर स्वदेश आ गया या स्वदेश आया। वाक्य बनाते हैं। एकलव्य है, कर्ता है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो एक वचन हो गया। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती। क्रीड़ा क्षेत्र में, क्रीड़ा क्षेत्र में, क्रीड़ा क्षेत्र सप्तमी विभक्ति क्रीड़ा क्षेत्र में। जीत कर, यहाँ लेप प्रत्यय का विधान करना है। विजित जीत कर की, जीत कर। स्वदेशम आगच्छत आ गया, या गच्छति समय कर दो तब भी शुद्ध है। तो यहाँ जो स्थिति है वो क्या है? लेप प्रत्यय की। बालक है, हिंदी का वाक्य है। बालक गुरु को प्रणाम करके घर आया। बालक है गुरु को, गुरु प्रणाम में प्रणाम करके। गृहम आगच्छत घर आया। तो यहाँ देखिए आप प्रणाम गुरु में द्वितीय विभक्ति होगी, बालक करता है प्रथमा हो गई, प्रणाम में प्रणाम करके यहाँ लेप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो धातु से पहले उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। अगर उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, अकर तथा कर के अर्थ देना है, तब हम क्या लगाएंगे? कत्वा प्रत्यय लगाएंगे। ये हमें ध्यान रखना। कारण संज्ञा के बारे में
जब हम यण संधि पढ़ते हैं तो यण संधि में इक के स्थान पर यण का विधान होता है यदि असमान स्वर परे होता है इक से। तो परिचर्चा करते हैं संप्रसारण संज्ञा के बारे में विस्तार से। इक के स्थान पर किसका विधान होता है यण संधि में? यण का विधान होता है। इक में जो स्वर आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? ई, उ, री और लरी, ये स्वर आते हैं। यण में य, व, रे और ल आते हैं। यदि ई आता है तो यण संधि में ई के स्थान पर ये होता है, ओ के स्थान पर क्या होता है? व होता है, री के स्थान पर क्या होता है? रे और ली के स्थान पर ल होता है। संप्रसारण संज्ञा जब होती है तब स्थिति क्या होती है कि धातु में प्रारंभ में य, व और रे तथा ल आते हैं तो धातु में जो ये है उसके स्थान पर जहां ई का विधान होता है इसका मतलब वहां संप्रसारण संज्ञा हो रही है धातु की। उसी प्रकार अगर धातु के प्रारंभ में वय है और उस वय के स्थान पर प्रत्यय का विधान होने पर उ हो रहा है तो वहां संप्रसारण संज्ञा हो रही है धातु की। इसी प्रकार यदि र है धातु के प्रारंभ में और र के स्थान पर जब प्रत्यय का विधान करने पर री हो रहा है तो इसका मतलब वहां धातु की संप्रसारण संज्ञा हो रही है। इसी तरह अगर लय है धातु के प्रारंभ में और लय के स्थान पर लरी का विधान हो रहा है तो धातु की क्या हो रही है? उस प्रत्यय से संप्रसारण संज्ञा हो रही है। ये हमें जानना है। तो जानते हैं संप्रसारण संज्ञा वाली कुछ धातुओं के बारे में। सम उपसर्ग, वप धातु और लेप प्रत्यय, यानी सम उपसर्ग के साथ में वप धातु और लेप प्रत्यय का विधान करने पर जो शब्द बनेगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये सम है। यहाँ देखिए आप वप में क्या है? वह आ रहे हैं, वह के स्थान पर क्या होता है? उ होता है, ये उ हो गया, उप हो गया। और लेप में क्या शेष रहता है? ये शेष रहता है। ये स्थिति बनी। अब इनको जोड़ते हैं। या मैं है, मैं में उ मिला तो क्या बन गया? मुंह बन गया। और पै हलंत ही और ये हो गया समुप्य। क्या बना? समुप्य। इस प्रकार संप्रसारण संज्ञा होकर के जो शब्द बना समुप्य बना। इसी प्रकार वह उप उपसर्ग, वस धातु और ले प्रत्यय से क्या बनेगा? तो यहाँ ये उप है, वस धातु में वह आ रहा है प्रारंभ में तो वह के स्थान पर क्या होता है? वो होता है तो उष हो गया। और ये लिप में क्या रह गया? शेष, ये शेष रह गया। अब देखिए आप यहाँ पै में ए और उ मिलकर क्या बनता है? ओ गुण होता है तो उपोष्य क्या बन जाएगा? उपोष्य। संप्रसारण संज्ञा होकर जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? उपोष्य शब्द बनेगा। इसी तरह सम उपसर्ग, स्वप धातु और लेप प्रत्यय से जो शब्द बनेगा उसके बारे में जानते हैं। ये सम है। वस धातु, ये स्वप धातु है। स्वप में यानी ये स्वप है तो यहाँ जो वह है वो किस स्थान पर होता है तो क्या बन गया? ये सु हो गया और ये बन गया सुप और ये लेप में ये शेष रह गया। अब इनको जोड़ते हैं। सैन मैं अनुस्वार में बदल गया और ये मूर्धन्य सै में और ये पै और ये संसुप पे क्या बन गया? संसुप पे। ये संसुप पे बन गया। इसी तरह प्रय उपसर्ग, वह धातु और लेप प्रत्यय से क्या बनेगा? देखिए आप, ये प्रय है, वह आ रहा है तो उ हो गया, उ है। और ये लेप में ये शेष रह गया। अब इनको मिलाते हैं। प्रय में जो ए है, ए और ओ मिलकर के ओ हो गया गुण, और ये प्रय और ये है और ये क्या बना? प्रोहित। जो शब्द बना वो क्या बना? प्रोहित। ये बना। इसी प्रकार अनु उपसर्ग, वद धातु और लेप प्रत्यय से क्या बनेगा? ये अनु है। वद यानी उद हो जाएगा, वह का उ हो जाएगा और ये लेप में ये शेष रहा।
अब इनको मिलाते हैं। ए उ और उ, नु का उ और उद का उ मिलकर के दीर्घ उ हो गया, अनुद्य ऐसा बन गया। इनको मिलाकर के लिखते हैं तब अनुद्य ऐसा लिखा जाता है। तो अनुद्य ये रूप बना। इसी प्रकार आ उपसर्ग हवे धातु और लेप प्रत्यय का विधान होने पर, तो हवे है क्या हो गया, हु हो गया। तो आ हु और ये लेप में ये शेष रह गया। यहां देखिए आप, हवे वह है, वह किसकी जगह होता है, ऊ की जगह, तो ये हो गया हु। आ हु और लेप में ये शेष रहा तो क्या हो गया, आहु ये बुलाकर के। तो इस प्रकार है वो संप्रसारण संज्ञा होती है। कत्वा का विधान करते तब क्या बनेगा ये देखते हैं। यानी वब के साथ में यहाँ लेप के स्थान पर कत्वा जोड़ेंगे तो जो स्थिति बनेगी वो क्या बनेगी, उक्त्वा। और वस के साथ में कत्वा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, संप्रसारण संज्ञा होकर के उषित्वा, ये रूप बनेगा। स्व के साथ में लेप के स्थान पर कत्वा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सुप्त्वा, ये बनेगा। इसी प्रकार वह के साथ में कत्वा के लेप के स्थान पर कत्वा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ऊढ़वा, ये रूप बनेगा। वध के साथ में लेप के स्थान पर कत्वा जोड़ेंगे तो जो बनेगा वो उदित्वा बनेगा। और हवे के साथ में कत्वा के स्थान पर लेप जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हुत्वा, ये रूप बनेगा। तो इस प्रकार संप्रसारण संज्ञा होती है कत्वा प्रत्यय और लेप प्रत्यय का विधान होने पर। ये कर तथा कर के अर्थ देते हैं। शेषच स्वयं प्रतिष्ठा में धन्यवाद है। सत्यमेव जयते।